तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। हम लोग सबसे पहले रेसलमेनिया 40 नाइट 1 के टिकट सेल्स है। नाइट 2 का पता नहीं क्यों रिवील नहीं करा गया लेटेस्ट, लेकिन नाइट 1 के टिकट सेल्स के बारे में मैं आपको अपडेट दे सकता हूँ। रेसल टिक्स की अपडेट है, आप देख सकते होगे। जो करंट सेटअप कैपेसिटी है वो अराउंड 61,000 की है, 60,910 की अप्रॉक्स राउंड फिगर करके 61 के मान सकते हो। इसमें से कि टोटल टिकट जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं नाइट 1 के लिए वो 58,593, यानी कि लगभग लगभग 59,000। जो बचे हुए टिकट्स हैं अवेलेबल टिकट्स वो है 2,221। कॉम्बो टिकट्स की बात करो अगर नाइट 1 नाइट 2 दोनों मिला के, तो उसमें बचे हुए टिकट्स हैं 96, यानी कि ये सोल्ड आउट होने के काफ़ी करीब। अब मुझे लगता है कि ये जो करंट सेटअप कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ होगी कुछ टाइम बाद, ज़्यादा टाइम बाद नहीं, कुछ टाइम बाद, यानी मान के चलो अभी एक हफ्ते में इंक्रीज़ हो जाएगी। बिकॉज आई बिलीव जो डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस करेगी स्टेडियम में रेसलमेनिया के अंदर अटेंडेंस वो 65,000 के नीचे तो नहीं करने वाली है। मतलब वो एक तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए डिग्रेड हो जाएगा अगर वो 65 या 70,000 से नीचे अनाउंस करेंगे तो। अभी के हिसाब से नाइट 1 की यही कुछ है भाई, टिकट सेल्स को लेकर अपडेट। नाइट 2 को लेकर अपडेट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके अराउंड ही होगी, यही कुछ 50-60 टिकट्स का अंतर होगा, या तो उसमें 50-60 टिकट ज़्यादा बिके होंगे या तो कम बिके होंगे। अभी के हिसाब से टोटल टिकट्स बिक चुके हैं 58,593। ये है लेटेस्ट रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है द रॉक के कंट्रोवर्सी को लेके। एक कंट्रोवर्सी हो चुकी है भाई रॉक को लेके। अब ये कंट्रोवर्सी क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। कंट्रोवर्सी कुछ ऐसी है कि जो कुछ लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं रॉक से। कौन से लोग हैं ये? क्या ये फैंस है? नहीं, ये है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बैक स्टेज लोग जो कि अपसेट हैं रॉक से। क्यों है ये आप लोग देख सकते होगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ फिर डिटेल में जाऊँगा। सम पीपल इन द डब्ल्यूडब्ल्यूई आर कंसर्न्ड अबाउट द रॉक्स यूज़ ऑफ प्रोफेनिटी ऑन सोशल मीडिया प्रोमोज। इसका मतलब क्या है, थोड़ा डिटेल में जाते हैं, बताता हूँ आपको। ऐसी स्कूप्स की रिपोर्ट है, ये कहा गया द रॉक्स प्रोफेनिटी इन अ सीरीज ऑफ सोशल मीडिया प्रोमोज हैज़ रब्ड सम पीपल द रॉन्ग वे इन डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड हैज़ रेज्ड क्वेश्चंस अमंग टैलेंट अबाउट डबल स्टैंडर्ड्स। टैलेंट नीड टू एडहियर टू पीजी गाइडलाइंस ऑन टीवी एंड ऑन सोशल मीडिया बट नॉट फॉर द रॉक। तो कहा जा रहा है कि रॉक जो अपने सोशल मीडिया प्रोमोज में वल्गर लैंग्वेज या अब्यूजिव लैंग्वेज जो भी कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली ना डब्ल्यूडब्ल्यूई अलाउ नहीं करती है बाकी टैलेंट्स के लिए। अब बाकी टैलेंट्स में कौन से, मान के चलो भाई बाकी टैलेंट्स में आप एली नाइट को काउंट कर सकते हो या फिर एजे स्टाइल्स को काउंट कर लो, किसी को भी काउंट कर लो। तो ये जो सुपरस्टार्स है वो वल्गर लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते हैं अपने प्रोमोज के अंदर। लेकिन रॉक के लिए चीज़ काफ़ी अलग है। प्रोफेनिटी को यहाँ पे पॉइंट आउट करा जा रहा है कि रॉक अपने प्रोमोज में ये चीज़ कर रहे हैं। या पीजी गाइडलाइंस क्या, इसका मतलब है कि सिर्फ छोटे सुपरस्टार्स के लिए, क्या रॉक जैसे मेगा स्टार के लिए नहीं है? ऐसे कंसर्न्स बैकस्टेज जो है धीरे धीरे उठ रहे हैं। अभी पता नहीं एग्जैक्टली कौन से लोग हैं, क्या ये टैलेंट से कुछ या फिर बैकस्टेज कुछ क्रिएटिव पीपल है, पता नहीं। लेकिन अभी के हिसाब से पीजी गाइडलाइंस क्रॉस कर रहे हैं रॉक, तो इसको लेके काफ़ी सारे लोग खुश नहीं है। अब अगर मैं अपने ओपिनियन इसके ऊपर दूं तो मुझे लगता है भाई कि रॉक कोई चीज़ अलाउ होनी चाहिए। बिकॉज एक तो रॉक ऊपर से हील टर्न यानी हॉलीवुड रॉक, तो हम सबको पता है कि उस टाइम पे एटीट्यूड एरा के टाइम पे ये सारी चीज़ें चलती थी। एंड अगर ये चीज़ें नहीं करनी, जो कि ये 5% भी नहीं उसका, तो अगर ये चीज़ें नहीं करनी है तो फिर रॉक को हील बनाओ ही मत। दूसरी चीज़, फैंस डिमांड करते हैं इस चीज़ को, चाहते हैं लोग कि एटीट्यूड एरा वाली वाइब्स जो है वापस आए। तो अगर फैंस की डिमांड नहीं पूरी करोगे भाई तो फिर वो कहना बेकार है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स की आप सुनते हो। साथ में एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि ऑब्वियसली रॉक और बाकी टैलेंट्स में बहुत डिफरेंस है। रॉक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक पार्ट है, तो उनके पास जरूर ज़्यादा क्रिएटिव कंट्रोल है, वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। एंड बाकी टैलेंट सिंपल टैलेंट है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उनके लिए अलग गाइडलाइंस पक्का चलेगी। मेरे हिसाब से ये जो कंट्रोवर्सी है, जो बैक स्टेज चीज़ें चल रही है, ये बेतुकी है। आपके थॉट्स आप लोग बता सकते हो कॉमेंट करके। मेरे अकॉर्डिंग जो भी रॉक कर रहे हैं, रॉक को ही छोड़ो भाई, रोमन रेंस हो गए, कोडी रोड्स हो गए, सेथ रॉलिंस हो गए, जो भी कुछ भी कर रहे हैं मेरे हिसाब से सही है, बढ़िया चल रहा है। तो इसमें कुछ भी ऐसा अरंगा नहीं लगाना चाहिए किसी को भी, चाहे वो कोई मिड कार्डर हो या फिर अंडर कार्डर या फिर कोई क्रिएटिव हो, बैकस्टेज ये नहीं होना चाहिए। तो अभी के हिसाब से ये कुछ कहा जा रहा है कि बैकस्टेज पॉलिटिक्स वगैरह हो रही है, इसको लेके कुछ लोग अपसेट है, कुछ लोग खुश हैं। आपके क्या थॉट्स है कि आपको सही लग रहा है ये सब, ये प्रोफेनिटी वगैरह जो भी कुछ है कंट्रोवर्सी, कमेंट करके बताना जरूर से। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि रॉक एंड कोडी रोड्स को लेकर। तो भाई लोग जो है इंस्टाग्राम पे रॉक को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कंपेयर करें अगर कोडी रोड्स से। तो अभी ये चेंज हो सकता है, परसेंटेज में बदलाव आ जाए, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये इंस्टाग्राम पोस्ट कल रात को डाली थी, स्टोरी डाली थी बेसिकली 4 घंटे पहले की स्टोरी जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले पूछते हैं आर यू टीम रॉक और टीम कोडी, कि आप किस टीम का पार्ट हो। एंड यहाँ पे एक बहुत कम का फासला है, लेकिन देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि रॉक 2% से आगे चल रहे थे जब मैंने स्क्रीन कैप्चर लिया था। अब ये पक्का चेंज हो सकता है, मुझे बिलीव है ये चेंज भी हो गया होगा। लेकिन अगर ये चेंज भी हो रहा है एंड अगर 30% लोग भी रॉक को सपोर्ट कर रहे हैं तो समझ जाओ भाई कि कितना कैरिज्मा है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई का इतना फोर्स करने के बावजूद भी कोडी रोड्स को शायद उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो रॉक को अभी भी लोग पिक कर रहे हैं। अब हॉलीवुड वर्जन वाले रॉक
हो चाहे कोई से भी रॉक हो, रॉक की जो स्टार पावर है वो कहीं नहीं जा सकती। तो इसलिए भाई रॉक की जो परसेंटेज है वो उस टाइम 51% थी। अभी अगर ये कम हो के कुछ घंटों बाद 24 घंटे की स्टोरी होती है, अगर ये 30% तक या फिर 25 तक भी आती है तो भी बहुत है, बिकॉज कोडी के लिए जितना आउटरेज हुआ था उस हिसाब से रॉक को कम से कम 10% लोग को ही सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये अंतर काफ़ी ज़्यादा है। अभी तो वो लीड कर रहे थे कल रात तक, अभी का लेटेस्ट नहीं पता, अभी आप लोग जाओ तो चेक करके बता सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं रेसलमेनिया के अपडेटेड ऑड्स के बारे में। अभी पूरे मैच कार्ड की ऑड्स आपको नहीं बताऊंगा, वो आगे देखेंगे, लेकिन कल 3 मैचेस अनाउंस हुए थे। एज स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट, जे उसो वर्सेस जिमी उसो, एंड अपना यूएस टाइटल का मैच लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवंस। तीनों की ऑड्स देख लेते हैं। तो एज स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट के लिए यहाँ पे एले नाइट फेवरेट है, -500 की ऑड्स है। एज स्टाइल्स है +300 के साथ, यानी एज स्टाइल्स यहाँ पे हार रहे हैं। जिमी उसो वर्सेस जे उसो का मैच है, ब्रदर वर्सेस ब्रदर। यहाँ पे जे उसो हैवी फेवरेट है -1000 की ऑड्स के साथ, एंड जिमी उसो है +500 के साथ। लोगन पॉल वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवंस, अनडिस्प्यूटेड ओके यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच, अनडिस्प्यूटेड नहीं। यहाँ पे लोगन पॉल जो है फेवरेट है -200 के ऑड्स के साथ। उसके बाद सेकंड में चांसेस बनते हैं रैंडी ऑर्टन के +180 के साथ, एंड केविन ओवंस बिल्कुल अंडरडॉग है +650 के साथ। तो यहाँ पे लोगन पॉल आपको जीतते हुए दिखेंगे। तो ये है कुछ अपडेटेड ऑड्स इन 3 मैचेस को लेकर। बाकी ओवरऑल मैं आपको कल परसों में बताऊंगा जब ऑड्स लेटेस्ट रिफ्रेश हो जाएगी तब। तो अभी के हिसाब से ये कुछ बैटिंग ऑड्स। अभी एज स्टाइल्स के मैच की हमने बात करी, तो भाई एज स्टाइल्स एक स्टेटमेंट देते हैं जो कि इंडिकेट करता है, हिंट करता है कि एज स्टाइल्स आपको आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड्स में नहीं देखने को मिलेंगे। आने वाले से क्या मतलब है मेरा, आने वाले यानी रेसलमेनिया तक। अभी ट्विटर पे एक वीडियो पोस्ट करते हैं एज स्टाइल्स, मैं आपको प्ले करके दिखा सकता हूँ, लेकिन ऑडियो नहीं चला सकता। वीडियो के अंदर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम स्मैकडाउन में मेरा वेट करोगे और मैं आ जाऊँगा। एले नाइट से बात करते हैं, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। वो कहते हैं कि मैं स्मैकडाउन में आऊँगा ही नहीं, एंड मैं सीधा फिलाडेल्फिया में तुमसे मिलूंगा रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो एज स्टाइल्स कहते हैं कि वो उनसे मिलेंगे ही नहीं रेसलमेनिया से पहले। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, इसका मतलब सिंपल है कि एज स्टाइल्स स्मैकडाउन पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। क्या इसके पीछे कोई और रीज़न है वो मुझे मालूम चलेगा तो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अब एज स्टाइल्स स्मैकडाउन में नहीं आएंगे तो एले नाइट उनके तलाश में वो होम इन्वेजन कर सकते हैं, यानी जिस तरीके से ट्रिपल एच के साथ में पास्ट में चीज़ें हुई है उसी तरीके से एज स्टाइल्स का होम इन्वेजन कर सकते हैं एले नाइट, यानी उनके घर में घुस सकते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है, या तो ये स्टोरी या तो कोई इंजरी वगैरह है एज स्टाइल्स को, देखना होगा। अभी के हिसाब से इनका कहना है, ये क्लेम करते हैं कि स्मैकडाउन में वो प्रेजेंट नहीं होंगे रोड टू रेसलमेनिया में। बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है 2K24 को लेके। तो अभी के हिसाब से जो 2K24 को रिलीज़ हुआ कुछ टाइम हो गया, 10-20 दिन हो गया, 10-15 दिन हो गए। तो यहाँ पे भाई कितने सारे सुपरस्टार्स हैं, बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खेले जाने वाले सुपरस्टार्स कौन कौन से हैं तो देख सकते हो कि आप लोग नंबर 1 पे है कोडी रोड्स, यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों ने कोडी रोड्स को सिलेक्ट करके खेला, यानी यहाँ पे जो नंबर है वो है 1.1 मिलियन गेम प्लेड कोडी रोड्स के नाम पे। उसके बाद रोमन है जस्ट थोड़े से पीछे 1 मिलियन के साथ, यानी कि नंबर 1 पे कोडी, नंबर 2 पे रोमन, देन जे उसो है नंबर 3 पे, कि लोग जे उसो को भी पिक करके खेल रहे हैं। देन है रैंडी ऑर्टन, एंड देन है सेथ रॉलिंस। यहाँ पे रॉक का नेम नहीं है, वो थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन नंबर 1 पे लीड कर रहे हैं कोडी जो कि कवर स्टार है, नंबर 2 पे रोमन, देन जे उसो, देन रैंडी ऑर्टन, एंड देन है सेथ रॉलिंस। तो अभी के हिसाब से ये कुछ है भाई WWE 2K24 को लेकर एक इंटरेस्टिंग डेटा जो कि निकल के सामने आया था। क्या कहना चाहते हो कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।